झांकी में आवे से। हंस सरोवर ताल रहे और अनबिंद मोती खावे से। अनबिंद मोती दूध मिलेगा और बताओ के चाहे से। तुम दाता हम भी चुप से थारे आगे यही सवाल पड़ा। अतिथि भगवान बराबर तज्जो जो मलाल पड़ा। तेरी शरण में आए राजा। जिसे बताए हाँ जिसे बताए वैसे पाए तुम सच्चे हितकारी। संतान बराबर प्रजा समझे वो राजा हो न्याकारी। जुग जुग जीव प्रतापी राजा लियोट मुसीबत तुम्हारी। इच्छा हो तुम जब तक रहना टहल करूं मैं थारी। कह जैसे दुख में क्षण खातर बढ़ के हमारी ढाल खड़ा। बेशक देख लियो अजमा के सेवा में करम पाल खड़ा। तेरी शरण में आए राजा हमारे देश में काल पड़ा। ओ जब तक चाहो ठहरो हंसो घरा भतेरा माल पड़ा। तेरी शरण में आए राजा। इस प्रकार से पूरे 12 साल तक हंस राजा विक्रमादित्य के बाग में प्रेम से रहे। अब तो एक दिन हंसों ने राजा से विदा लेने की प्रार्थना की और जब जाने की इजाजत मिल गई तो अब तो हंस अपने देश को आकाश मार्ग से विक्रमादित्य राजा की बड़ाई करते हुए जा रहे थे। वे कह रहे थे कि विक्रमादित्य महान प्रतापी, दानी, धर्मी, ज्ञानी व सर्वगुण संपन्न अर्थात विश्व 20 राजा है जो 14 कलाओं का ज्ञाता है। तो हंसों की ये बातें स्वर्ग के महाराज इंद्र ने सुन ली। अब तो महाराज इंद्र क्रोध में भर गए कि मैं देव श्रेणी में और विक्रमादित्य मनुष्य श्रेणी का, और तुमने उसे विश्व 20 कह करके पुकारा, उसकी बड़ाई कर रहे हो। अतः क्रोध में भरकर इंद्र राजा ने हंसों की एक हंसनी को छीन लिया और कह दिया कि जाओ, तुम्हारे राजा में अगर ताकत हो तो हंसनी को छुड़ा करके ले जाए। इस प्रकार से क्रोध में भरकर इंद्र महाराज हंसों से क्या कहते हैं। इंद्र से हुआ बड़ा विक्रमा, सुन क्रोध भरा मेरी छाती में, थारी हंसनी छुटवा लेगा देखूं थारे ही माटी ने। इंद्र से हुआ बड़ा विक्रमा, क्रोध भरा मेरी छाती में, थारी हंसनी छुटवा लेगा देखूं तेरे ही माटी ने। इंद्र से हुआ बड़ा विक्रमा। हाँ जिसके खाए टुकड़े तमने जीत उसी के गान लगे, उसने विश्व 20 बताओ इंद्र ने विश्रान लगे। ताकत हो तो छुटा ले हंसनी जिसे बलवान बतान लगे। हाँ जल्दी जाओ भागे जाओ, जल्दी जाओ भागे भागे, लाओ बुला के साथी ने, थारी हंसनी छुटवा लेगा देखूं तेरे ही माटी ने। इंद्र से
से हुआ बड़ा विक्रमा। लड़ाकू जान देखना चाहूं मैं। भला उसने मैं समझा दूंगा, उसने मैं समझा दूं कैसे अंतर कीड़ी हाथी में। थारी हंसनी छुड़वा लेगा देखूं थारे हिमाची ने। इंदर से हुआ बड़ा विक्रमा। भला जाके कह दो लड़न भिड़न की पक्की चारी कर आवे। राजी ते ना मिले हंसनी कितना ही रुधन मचावे। एक मिनट में बोर झाड़ दूं सहम कदे धोखा खावे। हाँ फौजरी साला संग ले आवे, फौजरी साले संग ले आवे अपने गोती नाथी ने। थारी हंसनी छुड़वा लेगा देखूं थारे हिमाची ने। इंदर से हुआ बड़ा विक्रमा। कति डरूं को ना कह जय सिंह मैं छाप काट के अपनी छाप धरूं को ना। कह करमपाल मैं डरूं नहीं, कह करमपाल मैं डरूं नहीं और देखूं उसका रामाची ने। थारी हंसनी छुटवा लेगा देखूं थारे हिमाची ने। इंदर से हुआ बड़ा विक्रमा क्रोध भरा मेरी छाती में। थारी हंसनी छुटवा लेगा देखूं थारे हिमाची ने। इंदर से हुआ बड़ा विक्रमा। इस प्रकार से हंसनी छीनने पर हंस बड़े रोए धोए, लेकिन कुछ ना हुआ। अब तो सारे हंस मुड़ कर के फिर राजा विक्रमादित्य के पास में ही आ जाते हैं और राजा से सारा हाल बताया। तो राजा विक्रमादित्य हंसों को आश्वासन देता है कि हंसों तुम मेरी नगरी में ही ठहरो और अगर मेरी पार बसाई तो तुम्हारी हंसनी जरूर छुड़ा करके लाऊंगा। इस प्रकार से विक्रमादित्य अपने राजपाट को मंत्री को सौंप कर चल देता है। चलते चलते कंबोलगढ़ में पहुंच जाता है। वहां एक सराय में ठहर गया तो क्या देखता है कि अगले दिन सराय की भटियारी सुबह सुबह कढ़ाई चढ़ाकर पकवान उतार रही थी और रो भी रही थी। विक्रमादित्य ने भटियारी से रोने का कारण और उस पकवान उतारने का कारण पूछा तो कहने लगी कि परदेसी क्या बताऊं, मैं पकवान तो इसलिए उतार रही हूं कि मेरा इकलौता पुत्र जो कि आज मौत के मुंह में जा रहा है आज जी चाहे सब कुछ खा लेगा। और रो इसलिए रही हूं कि मेरा पति भी इसी प्रकार से मौत के मुंह में चला गया था और आज मेरे पुत्र की भी बारी है।
हुक्म इस श्याम धाम राजा का है और किसी का नहीं। वहाँ राजकुमारी की भेंट में मेरा बेटा जाएगा। राजकुमारी ऐसी बीमार है कि जो आदमी उसके कमरे में भी प्रवेश करता है वह वहीं मर जाता है। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य क्या पूछते हैं और भटियारी क्या जवाब देती है। सुबक सुबक कह क्यों रोवे, के मरम तेरे भटियारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल दे भारी। सुबक सुबक कह क्यों रोवे, के मरम तेरे भटियारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल दे भारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल दे भारी। तेरे चोट कौन सी लागी, के तेरे पति ने त्यागी। पति मेरे परलोक सिधारे, मैं रोऊं सो निर्भागी। पति मेरे परलोक सिधारे, मैं रोऊं सो निर्भागी। फिर क्यों तू ये पकवान बना रही हो, क्यों तू ये पकवान बना रही, नैन नीर से बाहरी। इकलौते की जान बचे ना, सर पे कार खिलारी। सुबक सुबक कह क्यों रोवे, के मरम तेरे भटियारी। मेरे घर का दीपक बुझता, लगी काल दे भारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल दे भारी। सुन बात गात में ना बाकी, के खता पूत की छाती। है राजा की नालाटी, महल में गड़ी मौत की चाकी। है राजा की नालाटी, महल में गड़ी मौत की चाकी। रहम करे ना वो डाकी, रहम करे ना वो डाकी, बन राजा चाचाई। पहलम भेंट पति की देती, आज पूत की भारी। सुबक सुबक कह क्यों रोवे, के मरम तेरे भटियारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल दे भारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल दे भारी। तू मानस रोज मरे से, राजा क्यों अन्याय करे से। क्या पर जा घड़ी डरे से, रोती दिन और रात फिरे से। क्या पर जा घड़ी डरे से, रोती दिन और रात फिरे से। जो पर जा पे जुल्म करे तो हो, जो पर जा पे जुल्म करे वो राज का नाधिकारी। जग पर लोक सरी रही,
गया मौत का फांसा। हो गया आड़ की न आशा, इस मौत का चले गंडासा। हो गया आड़ की न आशा, इस मौत का चले गंडासा। जैसिन कर देगा दूर निराशा, क्यों इतना दुख पारी। तू चाल संभल के करम पाल, दुनिया की रंगत न्यारी। सुबक सुबक कह क्यों रोवे के मरम तेरे भटियारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल से भारी। मेरे घर का दीपक बुझ जागा, लगी चोट काल से भारी। इस प्रकार से विक्रमादित्य कहता है कि भटियारी, मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है और तेरे पुत्र अपने भांजे के बदले में आज किले में मैं जाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि गैरों के लिए, गैरों की खुशी के लिए, भलाई के लिए अपने जीवन से खिलवाड़ करना तो मेरा स्वभाव है। और इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य क्या कहता है भटियारी से। हाँ कति मरण का धड़का को ना, मैं नहीं मौत से डरता। जुल्म सितम निर्बल पे हो तो जान हथेली धरता। कति मरण का धड़का को ना, नहीं मौत से डरता। जुल्म सितम निर्बल पे हो तो जान हथेली धरता। कति मरण का धड़का को ना, नहीं मौत से डरता। हाँ तेरे पुत के बदले बाजी लाडू जान की। तेरा लाल बच्चे चाहे मैं मर जाना, परवाह बलिदान की। हाँ अब तक आँख खुली कोना राजा बेईमान की। पार बसा दी तय जान काढ़ लूं शैतान की। हाँ कति मरण का धड़का को ना, कति मरण का धड़का को ना, गैरों का दुख हरता। जुल्म सितम निर्बल पे हो तो जान हथेली धरता। जुल्म सितम निर्बल पे हो तो जान हथेली धरता। जोरा सा इस किले बीच में उसे मिटा कर दम लूंगा। काल रूप की इस चाकी ने मैं तो आज खत्म दूंगा। सुखते सोए पैर फैला के दूर तेरे कर गम दूंगा। औरों का दुख दूर करने तन पे और सितम लूंगा। प्यारे ते प्यारा ना बिछड़ेगा, वचन निभाता फिरता। कति मरण का धड़का को ना, नहीं मौत से डरता। जुल्म सितम निर्बल पे हो तो जान हथेली धरता। कति मरण का धड़का को ना, नहीं मौत से डरता। हाँ इंद्र मन बेटे
का होना नहीं मौत से डरता। किला नहीं यो हत्ता दिखे राजा बकर कसाई का, सेवत मेवा मिलती फल हो काहे बुरा बुराई का। बिना खोट मानस मरते हो ना से काम भलाई का, कह जैसनिया शान नहीं से करना काम कविताई का। हाँ करमपाल सतगुरु की दया तै भवसागर से तिरसा, कति मरण का धड़का कोना नहीं मौत से डरता। जुल्म सितम निर्बल पे हो तो जान हथेली धरता, कति मरण का धड़का कोना नहीं मौत से डरता। विक्रमादित्य किले में चला जाता है। राजा श्याम धाम की पुत्री रतन कौर बेसुध पलंग पर पड़ी हुई थी। वीर विक्रमादित्य समझ गया कि जो भी आफत है यही है। अब तो रात के समय विक्रमादित्य सोया हुआ था, लेकिन उसके 4 वीर अर्थात वे 4 देवियां शक्ति जो हर समय विक्रमादित्य का साथ देती थी, वे पहरा दे रहे थे। तो रतन कौर के मुंह में से अचानक एक सर्पणी निकलती है। अब तो वीरों ने विक्रमादित्य को जगा दिया और उसने सर्पणी को अपनी तलवार से काट कर के टुकड़े कर दिए और अचानक रतन कौर स्वस्थ हो गई। उसने आंखें खोली। एक सुंदर युवक विक्रमादित्य को देख कर के अब तो उस पर आशिक हो जाती है। रतन कौर क्या कहती है और विक्रमादित्य क्या जवाब देता है। आनंद चाहिए तो राजा ऑडियो कैसेट ले आइए। राजा ऑडियो कैसेट पर आपके चहेते कलाकारों की आवाज में पेश है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, जैसे गजल, भजन, कव्वाली, रागनी, रसिया, संग, किस्से, आला, ढोला, हरियाणवी, गढ़वाली व भोजपुरी ऑडियो कैसेट के साथ साथ कॉमेडी प्रोग्राम सुनिए और सुनाइए। गीत संगीत का पूरा मजा पाइए। आज ही ले आइए अपने नजदीकी कैसेट विक्रेता से राजा ऑडियो कैसेट।